अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो। अर्थ्रोपोड्स एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। अर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और वो कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जैसे आप जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइज के बाद में, और फ्लियास के बारे में मैं आपको धीरे बताऊंगी क्या होता है। ह्यूमन लाइस, टिक्स, माइट्स और साइक्लोप्स, इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहले है फ्लाइज। फ्लाइज जैसे कि मक्खी वगैरह, ठीक है। एक मक्खी का नाम है इंसेक्टा, और इसको हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं, एक फ्लाई का नाम है। और ये जो है ये 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और इसके हेरिक पार्ट होते हैं इसकी पूरी बॉडी में, और इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 सेगमेंट्स कौन से? हेड, बॉडी, बॉटम और टेल, ठीक है। 3 सेगमेंट्स होते हैं और इसके 6 लेग्स होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। 2 विंग्स होते हैं, और विंग जो इसके होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन विंग्स में वेन्स नहीं होती है। एक और हमारे पास है, वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो घरों में मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। इस पे कंपाउंड आइज, मतलब 2 आइज होती हैं मोस्टली, लेकिन इसमें क्या होता है, मेल में जो होती हैं आइज जो होती है वो क्लोज होती हैं, बहुत आपस में बहुत क्लोज होंगी। अगर फीमेल होगा फ्लाइज, तो उसकी जो आइज होती है उसपे बहुत डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इनके एंटीना होता है, जब भी हमने देखा होगा मक्खी बैठती है तो वो एकदम एंटीना ऑन करती है अपना, ठीक है। और इसके भी 3 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाइज का साइकिल क्या होता है, मतलब कैसे कैसे एग बनता है, फिर उसके बाद में लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है। जो एग बनता है वो ये एक बार में 150 से 200 एग्स जो है वो दे सकती है। और इसके जो एग होते हैं वो 1 mm लॉन्ग होते हैं, और वाइट होते हैं, दिखने में वो एकदम वाइट दिखेंगे, और 2 लॉन्गिट्यूडनल रिज होती हैं और ये डॉर्सल साइड्स पे होते हैं मोस्टली। और इसके लार्वा, एग बनने के बाद में ये लार्वा का रूप लेती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितने डेज में होता है वो। ये भी वाइट सेगमेंट्स में होता है, 13 फॉर्म्स होते हैं। और ये हाफ इंच भी लार्वा जो होता है वो ऐसा लगता है कि वॉर्म लाइक है, ऐसा लगेगा लार्वा देखने में कि जैसे कोई इंसेक्ट है, ठीक है। और इसके भी एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होते हैं, नैरो होते हैं। और इसके बाद में पहले एग्स बना, फिर लार्वा बना, फिर प्यूपा बनता है। ये अपने एल्डरली स्टेज में होता है, मतलब इसके बाद में ये फ्लाई बन जाता है। और ये डार्क, जब एल्डरली स्टेज में होता है प्यूपा बनता है, तो ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइकिल कैसे कैसे होता है। ये यहाँ पर एग बने, ठीक है। और 8 to 24 आवर्स के बाद में ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2 to 7 डेज में प्यूपा में, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 to 6 डेज में ये अडल्ट फ्लाई के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से डिजीजेस ये कर सकती हैं, अगर वायरस करेगा, ठीक है, तो हेपेटाइटिस और पोलियोमाइलिटिस मोस्टली होता है, ठीक है। और बैक्टीरियल में से कोई भी फ्लाई है तो क्या होता है कि आपके खाने में आके बैठ जाती है, ठीक है, गंदी जगह में जाके आपकी फ्लाई में आपके खाने में आके बैठ जाती है। फिर आपको क्या है, आप वो खाना खाते हो तो हेपेटाइटिस और पोलियोमाइलिटिस होते हैं। अगर बैक्टीरियल है, ठीक है, तो एंटेरिक फीवर होगा और बैसिलरी डिसेंटर्स, मतलब आपको लूज मोशन लग जाएंगे, फीवर और वूंड इन्फेक्शन, क्योंकि ये किस चीज में बैठी हैं तो वहां से वो बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन लेके आई हैं। वूंड इन्फेक्शन हो जाएगा आपके वहां पर कोई ना कोई जख्म पे इन्फेक्शन, जैसे जख्म पे आके बैठ गई और वहां पर वो जो बैक्टीरिया लेके आई थी वो आपके जख्म पे आके छोड़ दिया है, तो आपको क्या है, इन्फेक्शन, वूंड इन्फेक्शन हो जाएगा। ट्रैकोमा, आइज की जो डिजीज है वो हो जाएगी, गंदे चीज को हाथ लगा के आपने, जहाँ मक्खी लेके फ्लाई बैठी हुई थी वहां पर आपने हाथ लगा के फिर अपने आंखों में हाथ लगा लिया, तो ट्रैकोमा, ठीक है। और पैरासाइट मैकेनिज्म जैसे होते हैं कि ये पैरासाइट जितने भी हैं, ये क्या होता है, ये आपके खाने में मोस्टली आते हैं। ये फ्लाई लेके आती है आपके खाने में बैठती है, उसके बाद में आप वो खाना खा लेते हो। तो जैसे पेट में बोलते हैं ना कि एक लंबा सा कीड़ा टाइप होता है, ठीक है, मोटा सा, तो वो फ्लाइज के थ्रू आता है मोस्टली, ठीक है। तो ये सारे उसी में आते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई कंट्रोल। अब इसे कंट्रोल कैसे करेंगे,
जहाँ गंदगी होगी वहां ज्यादा फ्लाइज आते हैं, तो हमें हाउस को क्लीन रखना है और आसपास, घर के आसपास भी क्लीन रखना है, क्योंकि बाहर से भी उड़ के वो आ सकती है। इंसेक्टिसाइडल कंट्रोल, डीडीटी वगैरह, या फिर लगाते जहाँ पर मक्खियां ज्यादा है वहां पर इन सब चीजों का हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। फ्लाई पेपर जैसे कैस्टर ऑयल होता है, रेजिन्स होता है, वो हम लोग का यूज कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन हम लोग कर सकते हैं स्क्रीनिंग करके, ठीक है, कहाँ ज्यादा गंदगी है, किस सर्वे टाइप करके कि कहाँ गंदगी है, कहाँ पर उसको साफ करना है, कहाँ से ये फ्लाइज आ रही हैं, और हेल्थ एजुकेशन दे के लोगों को कि आप घर के आसपास सफाई रखें और जहाँ मक्खियाँ हैं वहां पर उसको डिस्ट्रॉय करें। नेक्स्ट है फ्लियास। फ्लियास क्या होते हैं, इसको मैं आपको सीधा पिक्चर्स दिखाती हूँ। ऐसे होते हैं फ्लियास, ठीक है, डॉग फ्लिया और कैट फ्लिया, मतलब ये ज्यादातर डॉग में और कैट में पाए जाते हैं। जैसे आपके घर में होगा डॉग, तो किसी घर में होता है, तो वो डॉग के ऊपर ये चीजें पक्का मिलती है, ठीक है, और कैट के ऊपर मिलती है। और ये जो फ्लिया है ये इस तरह से होता है, इसके तीन तरह के ही होते हैं, सेंटोफिलस कैनिस और प्यूलिस इरिटेंस और रेड फ्लिया, ठीक है, ये रेड के ऊपर पाया जाता है। सॉरी। जो एक्स जियोपिस है ये मेन वेक्टर फॉर प्लेग, जो एक्स जियोपिस है ये प्लेग को करता है। और इसको जो फीमेल्स हो वो सी शेप्ड होती हैं, मतलब सी शेप्ड ऐसे शेप की होंगी फीमेल्स। और ये यूनिफॉर्म थिकनेस, इसका हर तरफ से क्या है, थिकनेस इक्वली होता है। और विच इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स मतलब स्पर्म्स को लेने के लिए ये होता है, ठीक है। और मेल्स में क्या होता है, ये जो होता है स्पर्थेमा, ये क्या होता है, एब्सेंस होता है। और डॉर्सली ऑर्गेनिज्म सेंसरी ऑर्गन्स के लिए पाइडनम ये यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली ये चीजें करते हैं। ये जो है एक्स जियोपस, ये प्लेग जो होता है उसको करने के लिए ये होता है, ठीक है। ये अडल्ट है, ठीक है, ये अडल्ट के रूप में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट एक और है एक्स एक्सटिया। ये फीमेल्स जो होती हैं इसमें वो मिडल शेप में होती हैं, और ये भी क्या है, रिबन शेप में मोस्टली दिखती हैं। और ये भी है एक्स ब्राजीलियंसिस, इसमें फीमेल्स जो होती हैं वो भी बुबल्स बल्बस की तरह होती हैं, और एंड शेप बी शेप होता है। और जो मेल होता है वो एंटी पाइजियन ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और फ्लिया कैसे ट्रांसमिट, क्या क्या ट्रांसमिट करता है, ये प्लेग ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एक दूसरे से दूसरे से। और क्या एंडेमिक कोई भी चीज डिजीज है, ठीक है, वो ट्रांसफर करता है। और क्या करते हैं, जो स्किन में मोस्टली ये एलर्जी वगैरह करते हैं। और ये कैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे क्या बाइटिंग ब्लॉक फ्लिया, जैसे क्या ये आपको काटेगा, ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के ऊपर आ गया, ये आपको काटेगा, काटने के बाद क्या है, ये आपके बॉडी में जो डिजीज है वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और ये फेशियल फीकल मतलब क्या होता है, स्टूल के थ्रू, या फिर ये स्टूल भी पास करेगा, तो उस टाइम भी आपको डिजीज हो सकती है, प्लेग हो सकता है। कंट्रोल ऑफ एरिया वही आपके जो डीडीटी वगैरह है और डेल्ड्रिन है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे किसी की डॉग के ऊपर अगर है तो उस पर थोड़ा डीडीटी वगैरह, या फिर आपके यूज कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ध्यान रखना है, 5 to 10%। फ्लोर और वॉल्स पे भी हम लोग 1 फीट तक ही लगा सकते हैं। और रेड बोरूस जो होते हैं, जैसे कि रैट वगैरह जो होते हैं, उसको वो घर में आने से रोक सकते हैं, उनके रैट फ्लिया भी होते हैं। और रोडेंट कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइस। ह्यूमन लाइस मतलब क्या होता है, लाइस मीन्स क्या होते हैं, जुएं वगैरह, ठीक है। ये स्मॉग विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, इनमें कोई विंग नहीं होती, पंख वगैरह नहीं होते हैं। ये थ्री थ्री स्पीशीज में पाए जाते हैं। एक है पेडिकुलस ह्यूमर्स होते हैं, एक पेडिकुलस कैपिटस होते हैं, एक पेडिकुलस कुपरिस होते हैं। जो बॉडी होती है मोस्टली जो वो ये है, ठीक है, जो जो लाइस होती है मोस्टली क्लोथ के ऊपर होती हैं, और इसके एग्स जो है वो फाइबर से अटैच होते हैं। ये थ्री स्पीसीज में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये लाइस जो होती हैं, एक तो होता है हेड लाउस, मतलब सिर पे जो लाइस होती हैं, ठीक है, ये मोस्टली कहाँ रहती हैं, अपने बालों में, ठीक है, वहीं पर एग देंगी और वहीं पर ही पनपेंगी। और बॉडी जो होती है इसकी फ्लैटेड होती है। हेड जो होते हैं वो थोरैक्स और एनाब्डोमेन जो होती है वो थोरैक्स वेंट्रिकल होता है,
ठीक है, ये मोस्टली क्या 5 सेगमेंट्स में होती हैं। सिंपल आईज, हेड, ठीक है, ये सब कुछ होता है। एंटीना, सकिंग, जो आपके सिर पे जो रहेगी वो आपके ब्लड को सक करती है। ठीक है, जो ब्लड तभी वीकनेस आती है, तो सकिंग प्रोसेस होता है इसका। इसके भी 3 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे abdomen में भी 9 सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हेड लाउस। हेड लाउस ऐसे तरह का होता है, ये आपने देखे होंगे लाइस वगैरह। ठीक है, फीमेल्स जो होती है लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट इज बाइफाइड। ये जो फीमेल है ये बाइफाइड होती है ऐसे, और मेल्स जो अपना होता है पॉइंटेड बिफिड ऐसे, मेल और ये फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिथेरिस प्यूबिस और प्यूबिस लुइस। ठीक है, ये 2 mm का बड़ा होता है। इसके भी हेयर और आई लैशेस होते हैं। हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन होता है, 3 सेगमेंट्स में ये भी डिवाइड होता है। इसके भी लेग्स और प्रेयर स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये क्या करता है, लेटरली पेपल। फीमेल्स जो होती हैं वो मोस्टली बाइफेड होती है, और मेल्स में बाइफेड सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ये कौन कौन सी डिजीज है वो ट्रांसमिट करते हैं, ये टाइफाइड वगैरह, टाइफस एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी उसमें, और रिलैप्स फीवर, फीवर बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेंच फीवर मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब फीवर आएगा, और आपको घबराहट वगैरह भी होती है। पेडिकुलस जो, ठीक है, इरिटेशन, और आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है सिर पे, और इरिटेशन होती है, और ड्राई वो भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये आपको वीक कर सके। कंट्रोल कैसे करते हैं, इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, हर दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश करने हैं। और क्या है, ऑयल का अगर यूज कर रहे हो रात को ऑयल लगा के सुबह वॉश कर देना है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वेट गुड सोर्स होता है, और सर पे पसीना भी आता हो तो जो लाइस के लिए। और आजकल तो मार्केट में मेडिकेयर वगैरह आते हैं जिससे कि आप यूज कर सकते हो, शैम्पू, ऑयल, और सब वो सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टिक्स। ये टिक्स जो होते हैं वो मोस्टली डॉग्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये साइड में टिक्स, विंग, ये भी, इसमें भी विंग्स वगैरह नहीं होते हैं, ये भी जो ब्लड होता है उसको सक करते हैं। ठीक है, ओवल शेप के होते हैं, और 2 पार्ट्स हेड और कैप्टिकम और abdomen होता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। हेड जो होता है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। हार्ड टिक्स आर कवर्ड ऑन देयर डॉर्सल सरफेस। जो हार्ड टिक्स होते हैं, इसमें भी 2 तरह के टिक्स होते हैं, एक हार्ड टिक्स, एक सॉफ्ट टिक्स। ठीक है, तो इसकी पिक्चर्स में आपको वो भी शो करूंगी। हार्ड टिक्स पहले हम देख लेते हैं। ये मेल जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। मेल्स जो होता है वो छोटा होता है फीमेल से। और मेल की जो बॉडी होती है वो पूरी कवर होती है, स्कर्टम। और फीमेल्स की जो होती है, जो 1/3 पार्ट ही उसका कवर होता है स्कर्टम से। ठीक है, और वर्टिकुलर ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू एग। ठीक है, मदर से एग से ये ट्रांसफर हो सकता है। ये फीमेल है, और ये मेल टिक है। तो ये पूरा कवर है, तो इसका 1/3 पार्ट ही कवर होता है। ये हार्ट टिक है, ये मेल है, और ये फीमेल। ये हमने अभी हार्ड टिक पढ़ा, अभी सॉफ्ट टिक। ठीक है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसको दबाओगे तो एकदम सॉफ्ट होते हैं ये। और इसका माउथ जो होते हैं वो इनविजिबल होता है, आपको इसका माउथ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखो राउंड फिगर है। और इसके शीट जो होती है एब्सेंट होती है, जैसे हार्ड हार्ड में क्या था, शीट थी ऊपर, इसकी शीट एब्सेंट होती है। और इसके abdomen वॉल्स क्या होती है, एकदम स्मूथ होती है। ठीक है, और इसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा आपको डॉट्स दिखेंगे, जैसे ये देखो डॉट्स दिख रहे हैं। ये भी स्टिक्स है, ये हार्ड टिक है, इसके हेड विजिबल है, इसके हेड विजिबल नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर शेल्टर है, इसके ऊपर शेल्टर नहीं। हार्ड टिक्स क्या होते हैं, ये आपको क्या कर सकते हैं, फीवर, ठीक है,
बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपको कोई पहाड़ से चढ़ के आए हो, आपको बहुत ज्यादा फीवर फील होगा, कि टिक पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, और इस पे भी लैप्स और क्यू फीवर एक नाम का फीवर होता है, वो आपको हो सकता है। ठीक है, और माइट्स, माइट्स क्या होते हैं? माइट्स इस तरह के होते हैं, ये टीनियो होते हैं, 0.1 और 2 0.3 mm होते हैं, एंडोपैरासाइट्स माइट्स होते हैं। लिव्स इन एपिडर्मल एरिया ऑफ द स्किन, मतलब स्किन के सिर्फ ऊपर के पार्ट में ये पाए जाते हैं। इनके भी कैप्टिकम और अपडमन होती हैं, आइज के आइज होती हैं, एंटीना इनका भी होता है। विंग्स इनके नहीं होते हैं, जैसे टिक्स और उसमें नहीं होते वैसे इसके भी नहीं होते। और इसके भी 2 पेयर्स लेग्स होते हैं, और इन फ्रंट 2 पेयर्स बिहाइंड, 2 आगे 2 पीछे होते हैं इसके। और ये क्या, फ्रंट लेग्स एंड इन लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोसेस सकर्स। ठीक है, जो फ्रंट लेग होते हैं उससे ये कोई भी चीज को, ब्लड को जैसे ये सक करते हैं। और फीमेल्स में 4 पेयर्स और एंड इज इन सकर्स। ठीक है, इसमें भी एंड वाला, फीमेल्स में एंड वाला जो होता है जो पैर वो उससे सक करते हैं, और मेल्स में आगे वाले पार्ट से वो सक करते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है, इस पार्ट से ये सक करेंगे और यहाँ पर मेल इस पार्ट से सक करेगा आगे से, लेग से। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट क्या है? कॉजेज ऑफ हुम, इसमें स्केबीज। ठीक है, जो ये मेन कारण होता है, माइट्स जो होती हैं वो स्केबीज करते हैं। स्केबीज में क्या होता है, जो इन उसको उनको पर्सन को बहुत खुजली होती है, जब वो जिस एरिया में खुजली करेंगे उस एरिया में क्या रैशेस वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली हैंड्स या रिस्ट में। ठीक है, इस जगह पे ऐसे होते हैं। ये वाली पिक्चर्स देखो, जहां पर वो खुजली करेंगे, ठीक है, वहां पर रैशेस होने स्टार्ट कर दें, स्केबीज। मोस्टली हम इसमें पेशेंट को ये बोलते हैं कि अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। जो वो क्लोथ पहन रहे हैं या फिर जो वो सॉरी बेडशीट है, उसको डेली वॉश करें विद ड्यूटी एंड डेटॉल्स। नेक्स्ट है साइक्लोप्स। साइक्लोप्स के शेप इस तरह होता है। ठीक है, ये क्लासेस और क्लस्टरिया होते हैं, पेयर शेप्ड सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडीज होती हैं इनकी भी, और इसके भी 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं। ये लार्ज सेफलोथोरिक्स और स्प्लेंडर सेगमेंट अब्डोमेन है। सिंगल स्मॉल सेगमेंट आइज, बहुत स्मॉल इनकी आइज होती हैं। फीमेल्स में फन इसके बस फीमेल्स में एक ही अब्डोमेन और पेयर्स होते हैं नीचे की तरफ। ये मेल होता है, फीमेल थोड़ा ओवल शेप होती है। जब ये काटते हैं पेशेंट को तो ये नीचे ऐसे उनके स्वेलिंग सी आ जाती है। कहीं पर क्या होता है, जब हम इसको हटाते हैं, ठीक है, तो ऐसे उनके जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? फिजिकल हाइजीन मेंटेन करेंगे, और जो फ्रेश वाटर का मोस्टली यूज करेंगे। फाइन क्लोथ बॉइलिंग एट 6 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। जो क्लोथ्स हैं वो प्रॉपरली डेटॉल में वॉश करके और 6 डिग्री सेल्सियस में उसको सुखा के, उसके बाद मतलब धूप में सुखा के फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। जो केमिकल्स हैं वो मोस्टली क्लोराइन, ठीक है, ये वाले केमिकल्स यूज कर सकते हैं। और मोस्टली ये है कि इसमें तो इसमें करना है कि आप जब वॉशरूम में वो अच्छे से यूज करोगे, ठीक है, और साथ में जो आपके क्लोथ्स है वो प्रॉपरली सुखा के अच्छी तरह से उसके बाद में उसको यूज करना। और ये थे आप